21 जुलाई को माता कलीसिया ब्रिंडिसी के संत लॉरेंस का पर्व मनाती है। ये एक पुरोहित और कलीसिया के आचार्य थे। इनका जन्म इटली देश के नेपल्स के निकट ब्रिंडिसी में हुआ था। बपतिस्मा के समय इनका नाम सेजरे डी रोसी रखा गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही फ्रांसीसी धर्म संघों द्वारा हुई। आगे की पढ़ाई ये वेनिस शहर में पूरा किए। ये मेधावी विद्यार्थी थे। बचपन में ही इन्होंने पुरोहित बनने का मन बना लिया था। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए 16 साल की उम्र में ये कापुचिन फ्रांसिस्कन धर्म संघ में शामिल हुए। जिस दिन ये धर्म संघ का वस्त्र धारण किए उस दिन उसे एक नया नाम मिला और वह नाम था लॉरेंस। पदुआ में इन्होंने दर्शन शास्त्र, ईश शास्त्र और धर्म शास्त्र जो पुरोहित बनने की जरूरी पढ़ाई थी पूरी की। इनके साथ साथ संत लॉरेंस अनेक भाषाओं का भी अध्ययन किया और उसमें निपुण होकर एक कुशल और प्रभावशाली उपदेशक बना। उपयाजक के समय ही 40 काल पर आधारित उन्होंने एक सुंदर उपदेश दिया। वह उपदेश इतना प्रभावशाली था कि उसे इटली के कई स्थानों में देने के लिए निमंत्रण मिला। ये पुरोहित बने और कलीसिया की सेवा की। अपने सुंदर और अच्छे प्रवचनों द्वारा कई लोगों को सुंदर और अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। संत पिता क्लेमेंट आठवें इनकी काबिलियत को जाना और उससे प्रभावित होकर उसे यहूदियों के बीच उनके मन परिवर्तन करने का काम दिया। कई भाषाओं के जानकार होने के कारण बड़ी आसानी से इस काम को करने में सफलतापूर्वक किया। आगे वे जर्मनी गए और वहां कापुचिन धर्म संघ का मठ बनवाने की जिम्मेदारी ली और अनेक मठों का निर्माण करवाया। इसी बीच वे अपने धर्म संघ के सुपीरियर जनरल अर्थात अपने समाज के सबसे बड़े अधिकारी बनाए गए। संत लॉरेंस बाखूबी अपने इस जिम्मेदारी को पूरा किया और अपने धर्म संघ को संगठित कर रखा। इस पद का कार्यकाल समाप्त होने पर पुनः उन्हें इस काम को जारी रखने का अवसर मिला, पर वह नम्रता से इसे अस्वीकार किए। जब तुर्की सेनाओं का जर्मनी पर आक्रमण होने की परिस्थिति बनी तो संत लॉरेंस को जर्मनी सेनाओं का आध्यात्मिक गुरु बनाया गया। वह अपने सैनिकों को जोशीला उपदेशों से प्रेरित किया, स्वयं क्रूस लेकर उनकी अगुवाई की और उन्हें बड़ी विजय मिली। संत पिता इनको अपना राजदूत बनाकर कई यूरोपीय देशों में शांति स्थापित करने के लिए भेजा। अपना ज्ञान और ईश्वरीय कृपा से कई देशों के बीच के मतभेदों को सुलझाया और उनके बीच शांति स्थापित करने में सफलता पाई। इस तरह के प्रेरिताई कार्य करते करते वे थक गए थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कोई मठ में रहकर शांतिपूर्वक प्रार्थना और मनन ध्यान में अपना जीवन बिताए, पर लोगों की सेवा और कई देशों में बिना मतलब का उत्पन्न हुए मतभेदों को ठीक करने के लिए काम करते रहे। यीशु ख्रिस्त के उस कथन मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो को ध्यान में रखकर दूसरों के हित के लिए अपनी इच्छा का त्याग किया। अत्यधिक काम करने के कारण उनका शरीर जवाब दे गया। वे बीमार हो गए और 60 साल के उम्र में जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी दिन अर्थात 21 जुलाई को
उनका स्वर्गवास हो गया। इन्होंने अपने सुंदर प्रवचनों के साथ साथ कई देशों के बीच शांति स्थापित करने में अपनी विशेष भूमिका निभाई। प्रभु यीशु के पर्वत प्रवचन की उस शिक्षा, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, को पूरा कर खुद को धन्य बना लिया। 1881 ईस्वी को संत पिता लियो 13वें ने इन्हें संत घोषित किया। 1959 ईस्वी में संत पिता 23वें ने इन्हें कलीसिया के आचार्य का दर्जा दिया।